बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो काम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस काम में आपने किसी क्लाइंट के आने का वेट नहीं करना, किसी जॉब के मिलने का वेट नहीं करना, ना ही आपने किसी एप्लीकेशन, किसी टेस्ट के अप्रूव होने का वेट करना है, बल्कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे काम करना है और अर्निंग जो है वो अपने जेब कैश, इजी पैसा या अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करनी है। अगर काम की बात की जाए तो काम इतना आसान है कि आप बच्चों से भी करवा सकती हैं, और ये काम बच्चों से करवा कर भी आप जहाँ पे उनके थ्रू भी अर्निंग कर सकती हैं। काम बहुत आसान है, सिंपल ट्रांसलेशन का काम है जो कि आपने गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करते हुए करनी है। सारा काम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखना है ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए और आपको काम करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको उस वेबसाइट की तरफ, उस काम का सारा तरीका बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं काम की तरफ और मैं आपको सारे काम की डिटेल जो है वो समझाती हूँ। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं ये मेरे क्लाइंट ने मुझे फ़ाइल सेंड की है और इस फ़ाइल को मैंने ट्रांसलेट करना है। तो आपको भी जो काम दिया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक फ़ाइल आपको सेंड की जाएगी, आपने उस फ़ाइल को ट्रांसलेट करना होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, किस तरह से फ़ाइल को आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आके आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है, लैंग्वेज जो है उसको सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है और आप उस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के अंदर जो है वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और सिंपली आपने उस पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लैंग्वेज को फ़ौरन से यहाँ पे ट्रांसलेट करके मुझे दे दिया है। और मैंने जो ट्रांसलेशन वाली लैंग्वेज है जो इसने मुझे ट्रांसलेट करके दिया है, मतलब मेरी इसने एक और लैंग्वेज सेंड की थी जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। अब सिंपली मैं इसको करूँगी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं वहीं पे जाके नोट पैड के अंदर इसको सेव कर दूँगी जहाँ पे उसने क्लाइंट ने मुझे ऑलरेडी एक फ़ाइल जो थी वो सेंड की हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के बाद नीचे कॉपी कर दिया है। अब सेम ये फाइल जो होगी मैं क्लाइंट को सेंड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सारी टेक्स्ट को एक दफ़ा रीड कर लूँगी कि इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई तो उनको मैं रिमूव कर लूँगी। तो आपने भी सेम इसी तरीके से करना है कि टेक्स्ट को एक दफ़ा ट्रांसलेशन के बाद आपने अच्छे से रीड कर लेना है ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे रिमूव कर सके। और इस तरह से ये फाइल जो होगी ये आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ये क्लाइंट आपको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को कह सकता है कि आप इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दें। अब बात आती है कि आपने ये काम तो सीख लिया, लेकिन अब आपने काम करना कहाँ पे? आपने सिंपली गूगल पे आना है, वहाँ आके सर्च करना है स्मार्ट कैट। स्मार्ट कैट लिख के सर्च करेंगे, सेकंड वेबसाइट smartcat.com से के नाम से आपके सामने आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है स्मार्ट कैट के नाम से। अब यहाँ पे आप इसके बारे में अगर डिटेल देखना चाहें तो उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो हम वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि हम वहाँ पे काम कर सकें। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, काम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जॉब्स लेनी है, तो हम बेसिकली इस वेबसाइट को इसलिए ज्वाइन कर रही है ताकि हमें यहाँ से काम मिल सके जो हम करके यहाँ से अर्निंग कर सके। आपने सिंपली 3 लाइनों के ऊपर करनी है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने फाइंड ये लास्ट वाला ऑप्शन है फाइंड क्लाइंट्स वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है क्योंकि आप क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहे हैं, आप काम करके देना चाह रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ से फाइंड जो क्लाइंट है उनको फाइंड करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, फाइंड क्लाइंट्स वाला, जहाँ से आपको क्लाइंट्स जो होंगे वो मिल सकेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि उससे पहले आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करें। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आप ये कहते हैं कि आपने काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्लाइंट को फाइंड करना है, उसे काम करके देना है और फिर यहाँ से आपने अपनी पेमेंट जो है वो वसूल करनी है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे इनके साथ काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब बेहतर वेबसाइट है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप उसके अलावा काम करने से पहले स्कैम एडवाइज़र पे जाके इसकी रेटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं कि इसकी रेटिंग कैसी है। तो बेसिकली स्कैम एडवाइज़र पे इसकी रेटिंग 100/100 है, मतलब यहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये सेकंड ऑप्शन साइन अप विद गूगल है, तो आपने साइन अप विद गूगल के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपने अपनी जो आईडी है जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने आपने जो कंटिन्यू का बटन है उसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट जो होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने आईडी जो है उसको सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे कर दूंगी क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। सही है। तो सारा मेथड आपके सामने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सारा समझ आ जाए। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। विच एक्सपीरियंस इज राइट फॉर यू, क्या आपके लिए कौन सा एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर है। यहाँ पे बिजनेस आ रहा है, ट्रांसलेशन एजेंसी आ रहा है, फ्रीलांस ट्रांसलेटर आ रहा है। तो आपने थर्ड ऑप्शन फ्रीलांस ट्रांसलेटर के ऊपर करना है क्लिक और अपने इसको सबमिट करवा देना है। पर्सनल डिटेल मांगी हुई है, अपना फुल नेम जो है वो दें, अपना डिपार्टमेंट दें, अपना जॉब टाइटल जो है वो यहाँ पे एंटर करें कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं वो आपने एंटर करनी है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको कर देना है फिल। जॉब ऑब्वियसली आप ट्रांसलेटर की करना चाहते हैं तो आपने ट्रांसलेटर वाली ही करनी है और डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे कोई सी भी सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसलेटर वाला और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। उसके बाद ये कहते हैं हाउ डू यू प्लान ऑन यूजिंग स्मार्ट कैट। तो यहाँ पे आपने थर्ड ऑप्शन फाइंड जॉब्स एंड ट्रांसलेट फाइल्स वाला जो है इसको करना है सिलेक्ट। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो थोड़ी सी सर्चिंग होगी और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वेलकम टू स्मार्ट कैट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको नीचे ब्लैक बटन गेट स्टार्टेड का नजर आ रहा है, आपने उसके ऊपर कर देना है क्लिक। यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आपको लेट्स गो का बटन जो है वो नजर आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो कुछ इस तरह का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी सर्चिंग होती है, आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। थोड़ी सी सर्चिंग के बाद ही आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि इससे पहले आप यहाँ पे काम करें, आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें। तो आपने सबसे पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी स्किल्स वगैरह बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। यहाँ पे अपना कोई वर्क सैंपल जो होगा वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। मतलब अपनी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है ताकि क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आप जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे तभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी और आप यहाँ पे काम कर सकेंगे। ठीक है। तो अब ये जो है ना बहुत आसान सा काम है। ठीक है, काम मैंने आपको दिखा दिया है। अब जॉब्स मिलना भी बहुत ही आसान है अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब अगर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो आप आसानी से यहाँ पे जॉब कर सकते हैं।
सही है। अब ना यहाँ पे अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपने एक काम करना है कि आपको ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड लिखा नज़र आएगा, उसको चेक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि लैपटॉप में आता है, जैसा कि पीसी में आता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस वाले बटन पे करना है क्लिक, तो यहाँ पे थोड़ा-सा साइड पे इसको रोटेट करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ये ऊपर फर्स्ट वाला फॉर्म आ रहा है, मैं आपको ज़ूम करके दिखा देती हूँ। इस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन सर्विसेज देनी है ना, तो आप किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करोगे। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस डिफरेंट दी होंगी, आपने उन लैंग्वेजेस में से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसको आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, किस किस को ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद आपने सेकेंड ऑप्शन के अंदर उन लैंग्वेजेस को डालना है जिनमें आपने ट्रांसलेट करके देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश को उर्दू में करके देना चाहते हो, तो फर्स्ट में आप इंग्लिश लिखेंगे, सेकंड में आप उर्दू लिखेंगे, और इस तरह से। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, अपनी पेमेंट बतानी है कि आप पर वर्ड कितना चार्ज करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $0.50 जो है वो चार्ज कर रही हूँ ट्रांसलेशन के काम करके देने के, पर वर्ड इतने डॉलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेली प्रोडक्टिविटी आ रही है कि डेली आप कितने लफ्ज जो है उनको ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1000 वर्ड्स लिख दिया है। उसके बाद नीचे एडिटिंग का काम आ रहा है कि अगर आप एडिट करके देना चाहते हैं तो उसका भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे डॉलर मेंशन करना है, कितने दे सकते हैं, तो 0.015 मैंने कर दिया है पर वर्ड, और डेली प्रोडक्टिविटी में मैंने 1000 कर दिया है। अगर आप प्रूफ रीडिंग का काम करना चाहते हैं, मतलब आप गलतियां निकाल के देंगे, यहाँ पे ये काम करेंगे आप कि कोई आर्टिकल आपको, कोई डॉक्यूमेंट आपको दिए जाए, आप उसमें गलतियां निकालेंगे, तो वो आपने उसकी पेमेंट देनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी देनी है। वो नीचे सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे सब्जेक्ट का पूछा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, तो वो भी आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल जो होगी, ये काम जो होगा, ये सेव हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप हफ्ते में कितने दिन जो होंगे वो अवेलेबल होंगे ताकि आपको काम दिए जाए, और कितना कौन सी टाइम आप यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आपने सिंपल वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे जो भी है, तो आपने ये रहने देना। अदरवाइज यहाँ पे आपको साइड पे ना एक ऊपर पेंसिल का निशान नजर आता है, आपने सिंपली उस पेंसिल के निशान के ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ से अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है, मतलब आप जो बताना चाहते हैं मंडे ट्यूसडे के आगे ब्लॉक दिया हुआ है, आपने उनको टिक कर देना है। जिन दिनों में आप अवेलेबल हो, जिनमें ना हो, उनको आपने खाली रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो सेव हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल आ रही है, ऐड योर पर्सनल डिटेल, आपने वो देनी है। यहाँ पे आपने जीमेल जो है वो ऑलरेडी आपकी जिस पे अकाउंट बना हुआ है, वो आपने बनाया था, वो आ चुकी है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना है। आप पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का फॉर्म आ जाएगा ओपन होके। तो आपने सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, और अपनी स्काइप आईडी अगर ऑप्शनल है वो आप करना चाहते हैं तो ठीक है कर दें, नहीं तो रहने दें। फ़ोन नंबर के थ्रू ही क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। उसके बाद एजुकेशन है, यहाँ पे आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर करना है क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर पेंसिल का निशान नहीं है, आप सिंपल ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री देनी है, अपना मेजर सब्जेक्ट बताना है, अपनी डिग्री आपने कब कंप्लीट की, कौन से ईयर में कंप्लीट की, वो आपने सिंपली यहाँ पे बताना है कि किस ईयर में कंप्लीट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री है, यूनिवर्सिटी है, डिग्री है, ग्रेजुएशन ईयर है, किस साल कंप्लीट की थी, और मेजर सब्जेक्ट कौन से है। और उसके बाद आपने सेव के बटन पे कर देना है क्लिक। आपने साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करते चले जाना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे करेंगे तो इसका फॉर्म जो होगा वो भी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम देना है, अपनी कंपनी की पोजीशन, कंट्री का बताना है, पोजीशन का बताना है कि कंपनी में आपकी कौन सी पोजीशन थी, स्टार्टिंग ईयर बताना है, और ड्यूटीज, और उसके बाद लास्ट ईयर का पूछा हुआ है वो आपने बताना है। और सिंपली आपने नीचे दिए गया सेव के बटन के ऊपर कर देना है क्लिक, तो आपकी ये जो है इंफॉर्मेशन सारी जो है वो सेव हो जाएगी।
ठीक है, आपने सारा जो है वो सेव करते चले जाना है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सेव यहाँ पे नहीं होगी। और उसके बाद आप इसे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपना वर्क सैंपल पोर्टफोलियो के नाम से आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या आपके पास कोई वर्क सैंपल है, तो उसको आपने सिंपली यहाँ पे वर्क सैंपल को अपलोड करना है। अगर आप कोई आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आपने काम अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और इस तरह से आपकी प्रोफाइल हो जाएगी कंप्लीट। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो अब बारी आती है कि आपने ये काम कहाँ से लेना है। ऊपर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएँगे। यहाँ से ट्रांसलेशन जॉब्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक कि आप ट्रांसलेशन की जॉब्स करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने कुछ इस तरह से सारी जॉब्स जो होंगी वो आ जाएँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जॉब जो है उसके आपको 2 रब मिलेंगे पर वर्ड, ठीक है। रब जो है वो रशियन करेंसी है। उसके बाद अगर आप सेकंड जॉब को देखते हैं तो इस पे आपको मिलते हैं 1 ये जापानीज़ है, जापानीज़ की करेंसी है तो पर वर्ड आपको 1 जापानीज़ डॉलर जो भी होती है इनकी करेंसी वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप थर्ड जॉब देखते हो तो यहाँ पे आपको 12 रब जो होते हैं वो मिलते हैं पर वर्ड। और उसके बाद नीचे वाले पे आपको $0.02 मिलेंगे यहाँ पे पर वर्ड काम करके देने पे। अगर आप लास्ट वाली जॉब देखते हो तो वहाँ पे आपको $0.03 पर वर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपको जो पेमेंट होगी वो दी जाएगी। अब आप जो भी जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का काम कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है जॉब्स के आगे, उसके ऊपर क्लिक करना है और जॉब पे अप्लाई करना है, इनसे काम लेना है और यहीं पे काम करके आपने सबमिट करवाना है। अब बात आती है कि आपने यहाँ से विड्रॉ कैसे ले लेना है। 3 लाइनों पे क्लिक करना है, पे आउट्स पे क्लिक करना है और पे आउट्स के बाद आपके सामने इस तरह से आपका बैलेंस शो होगा, जितना बैलेंस हो चुका होगा। आप यहाँ से सिंपली रिक्वेस्ट विड्रॉ विड्रॉ की रिक्वेस्ट का ब्लू बटन आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से बैंक मेथड अगर जानना चाहते हैं कि आप कौन से मेथड के ज़रिए विड्रॉ ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे वाला ये ब्लॉक नज़र आ रहा है। इसमें आपने अपना कंट्री जो है उसको कर लेना है सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देती हूँ। आप जिस भी कंट्री से हैं आपने अपना यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इनके 3 मेथड जो हैं विड्रॉ के वो आ जाएंगे। उन 3 मेथड के ज़रिए आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र भी है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी आपके पास, थर्ड ऑप्शन, मतलब टोटल 3 ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन अगर मैं पाकिस्तान के लोगों की बात करूं कि वो विड्रॉ ले सकते हैं तो वो पेयोनीर के अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। पेयोनीर का अकाउंट जो होता है यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, यूएसडी सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको लिंक करना है उस जीमेल के साथ जिस पे आपका पेयोनीर का अकाउंट जो है वो बना हुआ है। जब लिंक करेंगे तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा और डायरेक्ट विड्रॉ जो होगा वो आपके अकाउंट के अंदर जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा काम समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।